हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव बिगनर। हम आप आज बात करते हैं क्रिमिनल जजमेंट की कि क्रिमिनल जजमेंट आखिर लिखते कैसे हैं, उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसके लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। दोस्तों, क्रिमिनल जजमेंट अगर आपको लगता है कि जजमेंट बहुत लिखना बहुत टफ है, तो ये गलत है। जजमेंट लिखना बहुत ईजी है अगर हम इसके पॉइंट्स को समझ जाते हैं, इसके सीक्वेंस को, कि इसे लिखना कैसे है, तो आप बहुत ईजिली जजमेंट आप लिख सकती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम चलते हैं हमारे जजमेंट के। ये हमारा एमपी सिविल जज का जजमेंट है जो 2018 में आया था। तो मैंने इसका क्वेश्चन का कंटेंट नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट कुछ जजमेंट बताती हूँ। तो सबसे पहले जजमेंट में हमें लिखना पड़ता है कोर्ट का नेम, कि किस कोर्ट के पास जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है मैंने, इन द कोर्ट ऑफ GMFC बारवानी MP, क्योंकि उसमें MP का केस जजमेंट था, तो मैंने इसलिए MP इसमें लिखा हुआ है। फिर बाद में आपको क्या लिखना है, इसमें बिफोर XYZ जो भी प्लेंटिव डिफेंडेंट है, आपको उनका नाम लिखना है। सबसे पहले एक्यूज्ड के बारे में लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे कि कौन सी स्टेट्स हैं, किस प्लेस का है, और यहाँ पर केस क्रिमिनल केस नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कि किस तारीख को ये जजमेंट लिख दिया गया है। तो बेसिक हमें सिर्फ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है। और ये सारी डिटेल्स हो गई प्लान प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की। तो चलिए इसके चार्जेस पे चलते हैं कि इसके चार्ज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चार्जेस को देखने से पहले हम उसका सीक्वेंस समझते हैं कि आखिर चार्जेस होता क्या है, उसको मीनिंग पे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार्जेस ज़्यादातर इन्हीं सेक्शन पर बेस्ड होता है। ये आप सेक्शन से याद कर लीजिए, 323, 294, 506, 324, 325, 379, 380, 383, 201। चलिए देखते हैं चार्जेस में। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है नेम ऑफ द एक्यूज्ड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड में डेट, थर्ड में आएगा टाइम, और फोर्थ में आता है प्लेस, किस प्लेस पर वो ऑफेंस जो है हुआ है। फिर आता है नेम ऑफ द विक्टिम कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की है उसका नेम। फिर आता है एक्ट, कौन सा ऑफेंस हुआ है। फिर ये इसमें सेक्शंस आएंगे कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, किस सेक्शन के अंतर्गत हुआ है। तो चलिए, आई होप आपको ये सीक्वेंस का याद हो गया होगा। चलिए हम दोबारा अपने कंटेंट पर वापस चलते हैं। तो देखिए, ये हम अपने कंटेंट पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं डेट एक्यूज्ड का, यू ऑन एक्ट अबाउट एक्ट अबाउट द कंप्लेनेंट होम सिचुएटेड नियर मिडिल स्कूल, कॉज वॉलेंटरी सिंपल हार्ट कंप्लेनेंट आर्न बाय unknown blood and is object and thereby you committed the offense punishable under section 323 of the IPC। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले आपका डेट और टाइम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट का लिखना पड़ता है कि इसने क्या ऑफेंस किया है, और फिर ये ऑफेंस का आ जाएगा, और ये विक्टिम का भी आ गया, जैसे कि ये किस क्या हार्ट हुआ है। पनिशमेंट की सेक्शन से लास्ट में सेक्शन आएगी कि किस एक्ट के तहत ये पनिशमेंट जो है, ऑफेंस जो है हुआ है। तो चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आपको डेट टाइम प्लेस से फर्स्ट के जैसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको डेट और टाइम प्लेस बस लिखना है, इसमें आपको पूरा कंटेंट नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको पूरा कंप्लेनेंट का लिखना है कि किस कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन ने किसको, कि उसने किसको क्या हर्ट किया है। तो इसमें आपको ये पूरा सेक्शन भी आ जाएगी कि किस सेक्शन के तहत पनिशमेंट जो मिलना चाहिए। फिर आपको सेम कंटेंट इसमें भी लिखना है कि ये फ्रेंड्स, इसमें सारी सेक्शंस आएंगे। देखिए, पहले कंटेंट बना था 323 का, फिर बना कंटेंट 294 का, फिर लास्ट थर्ड पॉइंट में
506 का पनिशमेंट का ये सारी पनिशमेंट के सिचुएशन आएंगी कि किस एक्ट के तहत तो जो है प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट की उसने जो है ऑफेंस किया है। अब आते हैं हम इसके मेन पॉइंट्स पर, जो कि होता है पॉइंट्स टू बी डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स टू बी डिटर्मिनेशन में जो एक्यूज्ड होता है प्रोसिक्यूशन होता है, इसमें ये तरह से क्वेश्चन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं या विक्टिम के स्टेटमेंट के टाइम पे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, ये पॉइंट्स टू बी डिटर्मिनेशन में आएंगे। फिर आता है पॉइंट, ठीक है, हमें FIR वाला पॉइंट, ये पॉइंट टू बी डिटर्मिनेशन के बाद FIR वाला सीक्वेंस आएगा कि FIR कब लॉन्च हुई, किस टाइम पे हुई और किस सेक्शन के तहत हुई और कौन कौन विक्टिम था इसमें, ये आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई पूरी डिटेल में लिखना है कि इस जजमेंट में, इस केस में क्या क्या ऑफेंस हुआ है, क्या कौन कौन विक्टिम थे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो फिर चलते हैं प्रोसिक्यूशन के लास्ट में, ये है प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड एक्यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज लिमिटेड डाउट। इसमें आपको ये लास्ट में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सारे सेक्शंस जो कवर होंगी कि इस सेक्शन के तहत जो इसको जुडिशियल कस्टडी में लेना चाहिए एक्यूज्ड को। फिर आएगा जजमेंट टेम्परेरी सूटेबल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई जजमेंट एक्यूज्ड पॉइंट ए सेंटेंस टू बी अवॉर्ड टू हिम, और ये लास्ट में ये सिग्नेचर भी लिखेंगे इसमें। फिर काउंसिल ऑफ एक्यूज्ड, ये एक्यूज्ड की तरफ से जो भी एक्यूज्ड ने अपनी डिफेंस में जो भी बातें कही हुई, जो भी डिफेंस ने जिस सेक्शन के तहत लिए हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर लास्ट में हमारा आएगा जजमेंट कि किस पॉइंट पनिशमेंट का क्या किस पॉइंट में कौन से सेक्शन के तहत कितनी पनिशमेंट जो दी गई है। तो लास्ट में हम ये पनिशमेंट भी डाल देंगे इसमें पॉइंट बाई पॉइंट। 2 इसमें पनिशमेंट दी गई 2 मंथ्स 5 मंथ्स। लास्ट में सेक्शन की सारी डिटेल लिखनी है कि किस सेक्शन के तहत कितना पनिशमेंट जो है दिया गया है। वहाँ हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है कि हमने किस आधार पर एक्यूज्ड को जो है पनिशमेंट किया है, पनिश किया है। और फिर लास्ट में मैं ये जजमेंट सिग्न आ जाएगा, ये डेट ऑफ प्रोनाउंस्ड आ जाएगा, ओपिनियन ऑफ कोर्ट आ जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कंटेंट जजमेंट का। अगर आप और भी डिटेल में ठीक से डिटेल में अगर आप जजमेंट जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, तो मैं आपको इस तरह की और भी डिटेल में कंटेंट बना कर दूँगी आपको। और भी जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जजमेंट है उनके कंटेंट को लेकर मैं और भी वीडियो बनाऊँगी।